एक एक नंबर से पॉइंट पॉइंट से हम नौकरी ले जाते हैं, हमको दुख होता है। और समाजों के बच्चे हमसे कम नंबर लाते हैं, वो भी नौकरी लग जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जी केलूदी। आज मैं हूं दौसा जिला कलेक्ट्रेट के सामने। राजस्थान में आरक्षण को लेकर हैं जो बार बार अलग अलग समाज है वो अपनी आवाज है उठाता दिखता लगातार है। सैनी समाज है जो अपने 12% आरक्षण की मांग को लेकर है। आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है दौसा पहुंचा और जिला कलेक्ट्रेट को है जो ज्ञापन है ये दे रहे हैं। अभी आरक्षण को लेकर देश में पहले वैसे ही बहस शुरू हुई। कांग्रेस जनता पार्टी के बाद में जिस प्रकार से सोशल मीडिया का देश के अंदर ट्रेंड चला है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया पर एक अलग से एक संगठन बना है रिजर्वेशन हटाओ, उसका अभी चल रहा है देश के अंदर। और अभी है जो कुछ लोग को कहना है, जो सैनी समाज के लोग हैं उनका कहना है कि हम शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, हमें वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो जिस प्रकार का मान सम्मान हमें मिलना चाहिए था। उसी को लेकर सैनी समाज है लगातार है सड़कों का रुख कर रहा है और जो आरक्षण की मांग है वो करता रहा। उसी को लेकर आज सैनी समाज है जिला कलेक्टर दौसा पर है जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा है। आज हम कुछ लोगों से बात करें। सर, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ऐसे है कि सर, हमें राजस्थान के अंदर हम बहुत ज्यादा संख्या में, हमको आरक्षण चाहिए। हमको आरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमें एक एक नंबर से पॉइंट पॉइंट से हम नौकरी ले जाते हैं, हमको दुख होता है। और समाजों के बच्चे हमसे कम नंबर लाते हैं, वो भी नौकरी लग जाते हैं। और हमारा कारण ये है कि हम उनसे ज्यादा भी अंक आते हैं, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। इस जगह हम पीछे है, इस जगह हमको आरक्षण चाहिए, हमको चाहिए। हमको पीड़ा होती है जब दूसरे समाज में नौकरी लग जाता है और हम रह लगते हैं। और हमारी जनसंख्या राजस्थान में बहुत ज्यादा है। आप जनगणना करा दो, हर विधानसभा के अंदर हमारे 40-50 हजार के समथिंग हर विधानसभा के अंदर हमारी वोट है। और हमें हर एमएलए को जीता कर हमारी विधानसभा के अंदर भेजते हैं, एक भी एमएलए हमारी आवाज नहीं उठाता। ऐसा क्या है? हमारे वोटों की ताकत का इनको पता नहीं है। अब हमको आरक्षण चाहिए। इस बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमने 10 अप्रैल 2027 को, इससे पहले भी तो है जो आपने काफी आंदोलन कर लिए सरकार से। क्या बात तो गत सरकार है कांग्रेस की, उसके भी समय भी आपने काफी आंदोलन है वो किए। अभी भी आपने है जो 25 फरवरी को बीजेपुर में है जो आंदोलन किया और सरकार को है जो संख्या बल है वो दिखाया था। लेकिन उसके पश्चात ऐसी क्या कमी रही आपके बीच में और सरकार के बीच में है जो वार्ता नहीं बन पाए, या इसी निर्णय पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया? समाज हमारी पूरी खूब ताकत दिखाती है। और हमने रोड भी जाम किया था, अभी आरोदा NH21 भी जाम कर दिया। हम 2-3 बार हम जयपुर भी चले गए। हमको ये मंत्रियों से बात करा देते हैं और हमको आश्वासन दे देते हैं कि आपकी मांगे मान ली, हमको भेज देते हैं। हमको लॉलीपॉप दी जाती है, हमेशा लॉलीपॉप दी जाती है। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार हम जहाँ पर बैठ गए वहां पर आरक्षण लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार आर पार की होगी। सरकार को सोचना चाहिए कि अब ये समाज बैठने वाला नहीं है। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अब बहुत से लिया, अब नहीं सहेगा सैनी समाज। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। जैसे गोबर पड़ जाता है मिट्टी के अंदर, तो जैसे वो मिट्टी लेकर उठता है, वैसे ही अब हमें हमारी मांगे लेकर उठेंगे। ये सरकार को हमें चेतावनी देता है, इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अभी देश के अंदर है जो एक सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बना है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और उसमें के अंदर क्या है कि जो आंदोलन मतलब आरक्षण हटाओ, आरक्षण ही समाप्त करो, ऐसा जो मूवमेंट है वो चल रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। मिलियन में उसके फॉलोवर्स है। तो क्या कहेंगे, एक तरफ तो आप मांग कर रहे हैं कि आरक्षण, तो एक तरफ है जो देश के अंदर मांग, एक मिनट सुनो, देश के अंदर मांग हो रही है कि आरक्षण हटाओ, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी तो देखो हम आरक्षण लेने के लिए तैयार हुए हैं। अभी तो हमारी समाज ने आंदोलन मतलब जो करना चाहिए था ना, वो नहीं किया। अभी तो आंदोलन के लिए हम तैयार हुए हैं। कैसे आरक्षण को खत्म करने देते हैं सरकार को? और राजस्थान सरकार से मैं कह देना चाहता हूँ सर, पहली बात तो ये आरक्षण को लेके रहेंगे, वो अपनी तैयारियां पूर्ण कर ले, हम अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी के साथ पूरे राजस्थान में आरक्षण का बिगुल बजवा चुके हैं और हम अपनी तैयारी के साथ आ रहे हैं। राजस्थान सरकार, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को चेतावनी है। मेरा सवाल एक था कि आप मांग कर रहे हो आरक्षण की, ठीक है, देश में एक मूवमेंट चल रहा है कि आरक्षण हटाओ, ठीक है, तो क्या एक तरफ तो आप मांग कर रहे हो कि आरक्षण दीजिए, एक तरफ दूसरा जो जत्था है वो मांग कर रहा है कि पूरे आरक्षण को हटाइए, जातिवादी समाप्त कीजिए? देखो, रिजर्वेशन पे पहली बात ऐसी है, अब सामाजिक स्तर पे हमारे पास तो रिजर्वेशन ही नहीं है एक तरीके से। तो हमको तो पहले तो सभी सैनी समाज ओबीसी के अंदर आता है, ओबीसी के अंदर आरक्षण, ओबीसी के अंदर आरक्षण है, जो शेड्यूल के अंदर का आरक्षण नहीं है हमारे पास में। हमें वही चाहिए, हम सभी के समानता
आरक्षण लेना चाह रहे हैं। और हम सरकार को साफ शब्दों में ये चेतावनी दे देते हैं, ये युवा हैं और ये हमारी कौम को एक तरीके से मेहनत का कौम कहा गया है। ये बीज से अगर पेड़ उगाना जानती है तो इस सरकार को पेड़ की तरह उखाड़ के फेंकना जानती है। ये चीज का ध्यान कहना चाह रहा हूँ। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? अगर सरकार हमारी बात को अच्छी तरीके से नहीं मानती है और हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो सरकार को ये पंचायती निकाय चुनाव में ही हमारा समाज का पता चल जाएगा कि इस कौम के अंदर कितनी दम है। ये सरकार खुली चेतावनी समझे या हमारी तरफ से हैसियत समझे। एक सवाल हो रहा है कि जो मैं आप आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, बाकी कोई पुख्ता इसकी जानकारी नहीं है। और आप जो आरएचए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का जो इंस्टाग्राम चैनल बना हुआ है, आप जाके इन्फॉर्म देख सकते हैं। उसकी 2025 का वो चैनल बना हुआ है और उस पर पुरानी पोस्टें सारी डिलीट करके एक आरएचए का एक लोगो लगाया गया है और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को एक दिया गया है। बाकी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्यों पहले 10 साल के लिए किया तो उस समय पे हटाना चाहिए था आरक्षण। क्यों आरक्षण हटाने देंगे? हमारे समाज को अभी तक लाभ नहीं मिला है। बार आपके आरक्षण की मांग है तो ये तो सरकार डिसाइड करेगी कितना। आपकी मांग 12% आरक्षण। जी, हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारी 12% आरक्षण की मांग है। हमारे 1931 की जनगणना के अनुसार 1.40 करोड़ सैनी समाज की आबादी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 2026 में कितनी आबादी हो चुकी होगी। लगभग 2.5 करोड़ के लगभग सैनी समाज की आबादी राजस्थान में निवास करती है। सर आप क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? मांग हमारी यही है समाज की कि पहले तो हमको एक बार समानता के रूप में जो भी हमारी जनगणना है वो जनगणना करवाई जाए। उस जनगणना के आधार पे हमको हमारा हक मिलना चाहिए। अगर हमको हमारा हक नहीं मिला तो चाहे मरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें जाम करना पड़े। हम अब तक तो शांति रूप से ही हमने जो हमारा प्रदर्शन किया था। इसके बाद में अब हमारी समाज अब शांत बैठने वाली नहीं है। चाहे हमें रोड जाम करना पड़े, चाहे पुलिस प्रशासन से लड़ना पड़े, चाहे कोई भी ताकत में हम शांत बैठने वाले नहीं चाहिए। अब हम एक समाज एकजुट हो चुकी है। पहले हमारी समाज में फूट डाल रखी थी कुछ लोगों ने, अब समाज हमारी एक है। और हम प्रशासन के माध्यम से भी, आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि हम हमारा हक लेके रहेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम यहाँ से बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं, मरने के लिए तैयार है, पर हमारा हक चाहिए हमें। तो मैं सभी से, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा अगर हक नहीं मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हम बिल्कुल उब चुके हैं इस फिलहाल हमने 8 महीने तक हमारी रणनीति तैयार की है। हर जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं एसडीएम साहब को, जिला कलेक्टर को। ये 8 महीने तक हमारी रणनीति चलेगी। उसके बाद हमने तारीख डिसाइड की 10 अप्रैल 2027। पूरी राजस्थान में लगभग 49-50 विधानसभाओं में हमारा ज्ञापन लगने के बाद हम 10 अप्रैल 2027 को एक निश्चित स्थान देखकर एक महापड़ाव का हम आह्वान करेंगे और समाज को एकजुट होकर, अगर सरकार फिर हमारी बात नहीं मानती है, हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि अब की बार जो चुनाव होंगे 2028 में, इस एजेंडे को इसी चुनाव में रखा जाएगा। ये थे सैनी समाज के लोग हैं जो आज 12% आरक्षण की मांग को लेकर जो 200 जिला कलेक्टर पर ज्ञापन दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 अप्रैल 2027 को अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो ये बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा करेंगे। आप देख रहे खबरी राजस्थान में, आपके साथ जी कह जय हिंद जय भारत।